हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक बार फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है आज का टॉपिक हमारा है जनजातीय से, जो कि हर बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें कि जितने भी सारे प्रश्न हैं वो दोहराए गए हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा प्रश्न क्या रहने वाला है। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या किस राज्य में है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन होगा बी, मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, भील विद्रोह मुख्यतः किस शताब्दी में हुआ था? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा, 19वीं शताब्दी में भील विद्रोह हुआ था। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या होने वाला है? गोंड जनजाति मुख्यतः किस पठार में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दक्कन पठार में गोंड जनजाति पाई जाती है। प्रश्न नंबर 4 है, वनवासी के नाम से प्रसिद्ध जनजाति कौन सी है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी, बैगा जनजाति को वनवासी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी, अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियां की अधिसूचना होती है। प्रश्न नंबर 6 है, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी, तमिलनाडु में टोडा जनजाति पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, संथाल हुल आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सिद्ध कान्हू जी संथाल हुल आंदोलन के नेता थे। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, बिरसा मुंडा आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, झारखंड से संबंधित था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, सन 1999 में जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 10 है, बैगा जनजाति किस कृषि पद्धति से जुड़ी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बैगा जनजाति स्थानांतरित खेती से जुड़ी हुई है। प्रश्न नंबर 12 है, नीलगिरी पहाड़ियों में कौन सी जनजाति निवास करती है? जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा बिरसा मुंडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है। प्रश्न नंबर 12 है, नीलगिरी पहाड़ियों में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी, टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, घोटुल परंपरा किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, मूरिया जनजाति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 14 है, संविधान की 5वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 15, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन मुख्यतः किसके अधीन होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, राज्यपाल के अधीन होता है। प्रश्न नंबर 16 है, झूम खेती मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन होगा सी, उत्तर पूर्व भारत में प्रचलित है। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। खासी जनजाति किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, खासी जनजाति मातृसत्तात्मक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 18 है, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी, 1980 में पारित हुआ था। प्रश्न नंबर 19, वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2006 में लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 20, बोंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन होगा बोंडा जनजाति ओडिशा में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 21 है, भारत में जनजातियां सबसे अधिक किस क्षेत्र में निवास करती हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, भारत में जनजातियां सबसे अधिक मध्य भारत में निवास करती हैं। प्रश्न नंबर 22 है,
संविधान की छठी अनुसूची किससे संबंधित है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा। संविधान की छठी अनुसूची उत्तर पूर्व भारत से संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर 23 है, डोंग जनजाति मुख्यतः किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, डोंग जनजाति गुजरात में होती है। प्रश्न नंबर 24 है, एथनोलॉजी का संबंध किससे है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन ए होगा। एथनोलॉजी का संबंध जनजातीय संस्कृति के अध्ययन से है। चलिए प्रश्न नंबर 25 है हमारा, लक्ष्मण नायक किस आंदोलन से जुड़े थे? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी, कोंड विद्रोह से जुड़े थे। प्रश्न नंबर 26 है, प्रश्न नंबर 26 है हमारा, पूर्वी भारत की अनेक जनजातियों की भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये सी होगा, ऑस्ट्रो एशियाटिक से संबंधित है। प्रश्न नंबर 27 है, जनजातीय व्यापार प्रणाली का मुख्य रूप क्या है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बार्टर प्रणाली। विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका बी सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 28 है, जनजातीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः आधारित होती है। जनजातीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, शिकार और कृषि पर आधारित होती है। प्रश्न नंबर 29 है, डोंगारिया कोंद जनजाति किस पहाड़ी क्षेत्र से जुड़ी है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ए, अरावली से जुड़ी है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलने वाले हैं जो कि एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, वारली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी, वारली चित्रकला महाराष्ट्र से संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर 31 है, पेशा अधिनियम लागू होता है। पेशा अधिनियम कहाँ लागू होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, अनुसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, भील जनजातीय का प्रमुख निवास क्षेत्र कहाँ पर होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, अरावली पर्वतमाला पर होता है। प्रश्न नंबर 33 है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 34, ऑस्ट्रोलायड जनजातीय भारत के किस भाग में अधिक पाई जाती है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ये कहाँ पर अधिक पाई जाती है? पूर्वी भारत में। प्रश्न नंबर 35 है, टोटेम का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? टोटेम का अर्थ है जनजातीय का प्रतीक। प्रश्न नंबर 36, गारो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी, गारो जनजाति मेघालय में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 37, बिरसा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बिरसा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जमींदारी प्रथा का विरोध था। प्रश्न नंबर 38, जनजातीय समाज में चिकित्सा मुख्यतः किस पर आधारित होती है? तो ये जड़ी बूटी पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है, जनजातीय उपयोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 40 है, बोंडा जनजाति को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए, बोंडा जनजाति को नग्न जनजाति के नाम से जाना जाता है। अब सारे प्रश्न बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं आज के। प्रश्न नंबर 41 है, जनजातीय सलाहकार परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा,
244 में इसका अनुच्छेद है। प्रश्न नंबर 42, कुकी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ये मणिपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे कम जनजातीय जनसंख्या किस राज्य में है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा, ये पंजाब में है। प्रश्न 44, जनजातीय धर्म का प्रमुख आधार क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका प्रमुख आधार क्या है? प्राकृतिक पूजा। प्रश्न 45, कोरकू जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती हैं? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी, ये मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 46 है, डोंगरिया शब्द का क्या अर्थ है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सी, इसका अर्थ है पहाड़ निवासी। प्रश्न 47, जनजातीय भूमि व्यवस्था किस प्रकार की होती हैं? तो ये कैसे होती हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, सामूहिक होती हैं। प्रश्न 48, हो नृत्य किस अवसर से संबंधित है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा, हो नृत्य फसल उत्सव से संबंधित है। अगला प्रश्न है, डोंगरी नृत्य किस जनजाति से जुड़ा है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा, ये भील जनजाति से जुड़ा है। चलिए प्रश्न 50 होगा, भारतीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका डी होगा, ये भोपाल में स्थित है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपका इसमें से कितने नंबर बने हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।